हेलो बच्चों, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 शुरू करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 देखिए। तो उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब होता है कि संख्या रेखा पर हमें ये शो करके दिखाना है कि ये कहाँ पे होगा। ठीक है। अब देखो संख्या रेखा पर ये शो करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर लिखे गए हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे 3 लिखा गया है ना, और 3 के साथ में कुछ और लिखा गया है। इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो कहाँ पे होगा। देखो 3 के आगे ही वो नंबर होगा, क्योंकि 3 के बाद कुछ नंबर और लिखा गया है ना इसमें। तो इसका मतलब ये होगा कि वो नंबर 3 के आगे ही होगा। अब 3 और उसके बाद कौन सा नंबर आता है, उसके बाद आता है 4। तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच में ये वाला नंबर होगा। तो सबसे पहले तो हम 3 और 4 कहाँ पे होगा ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये होती है संख्या रेखा, एक बार आप देख लीजिए। ये होती है संख्या रेखा, ठीक है। यहाँ पे होता है 0, 0 से पहले सारे नंबर नेगेटिव होते हैं, और 0 से सारे नंबर जो आगे हैं, मतलब 0 से पहले वाले जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और 0 के आगे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। अब देखो इसमें 3 और 4 के बीच में हमें नंबर देखना है। मतलब यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है, तो इनके बीच में कहीं पे वो नंबर होगा। अब वो नंबर कहाँ पे होगा, तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, आवर्धन उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब होता है ये हमें जूम करके दिखाना होगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, ठीक है, 3 और 4 के बीच में मैं जूम करता हूँ, तो देखो कौन कौन से नंबर इसमें आएंगे। देखो पहला नंबर तो आ गया इसमें 3.5, मतलब 3 और 4 के बीच में 3.5 होगा। ठीक है, अगर हम और जूम करते हैं तो देखो और कौन कौन से नंबर आएंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3 और 4 के बीच में इतने सारे नंबर आ गए। फिर अगर मैं इसको और जूम करता हूँ तो देखो कितने नंबर आ गए, 3 और 4 के बीच में ये सारे नंबर आ गए। तो अभी फ़िलहाल हमें इतने ही लेने हैं इसमें। देखो 3 और 4 में मुझे ऐसे नंबर लेने हैं, जैसे 3 के बाद आता है, यहाँ पर 3 की जगह पर मैं 3.0 लिख सकता हूँ। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो दशमलव लगा के हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 है ना, तो इसके बदले में ऐसे लिख सकता हूँ 3.0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दशमलव के आगे कितने भी 0 लगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका मतलब वो 3 ही है। तो ये तो 3 हो गया यहाँ पे, ठीक। तो 3.0 ये हो गया। उसके बाद 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 8, 9 और उसके बाद आएगा 4। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इतने सारे नंबर इसमें लिखने हैं। तो मैं इन सबको यहाँ से कॉपी करके जहाँ पे हमने मेन क्वेश्चन दिया है वहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इनको मैं हटा देता हूँ आप यहाँ से। तो पहली चीज़ तो मुझे ये वाला यहाँ पे चाहिए, 3 और 4 के बीच में देखो इतने नंबर आएंगे। तो आपको स्केल लेनी है और इस प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनानी है। ठीक है, तो पहले मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो सबसे पहले आप 3 और 4 ऐसे लिखेंगे, और इसके बीच में यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे। जैसे स्केल लेंगे ना, तो इसके और इसके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप होगा। जैसे आप देख रहे होंगे इसमें समान गैप है ना, जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का गैप होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 4 लिखेंगे, और इनके बीच में टोटल कितने खाने आने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 खाने आने चाहिए। ठीक है, 10 खाने आने चाहिए। तो ये नंबर आप इसमें लिख देना। पहले सेंटीमीटर के गैप के बाद 3.1, फिर 3.2, 3, 4, 5 ऐसे कर देना। ठीक है, अब देखो ये वाला संख्या, ये वाली संख्या तो हमने इसमें दिखा दी, 3 हमने दिखा दिया। 3 कहाँ पे है, 3 और 4 के बीच में, आगे इसमें दशमलव लिखा गया है। अब मुझे क्या करना है, दूसरी संख्या देखनी है 3.7। ठीक है, तो देखो 3.7 कहाँ पे है, 3.7 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। ठीक है, क्योंकि 3.7 के आगे कुछ और लिखा गया है ना, तो 3.7 और 3.8 के बीच में वो नंबर होगा। अब मुझे देखना होगा ये चीज़ कहाँ पे आएगी। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा संख्या रेखा आपको दिखा देता हूँ। देखो 3.7 और 3.8 में अब मुझे जूम करके देखना है, तो इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं जूम करूँगा तो देखो 3.7 और 3.8 इन्हीं के बीच में मुझे देखना है। ठीक है, तो आप इसमें देखते जाना, 3.7 और 3.8, ये 3.7, 3.8। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3.7 और 3.8 यहाँ पे है। इनको मैंने जूम करके देखो क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। पहली चीज़ आप देख रहे होंगे 3.7 ये है, 3.8 ये वाला है। तो 3.7 का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हैं, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि ये 3.70 है। अब
पहले जीरो नंबर जीरो से शुरू होगा ना, जीरो, उसके बाद 7 के बाद 7 1, फिर 7 2, 7 3, 7 4, 7 5, 7 6, 7 8, 7 9, 7 10 और उसके बाद 7 9 और 7 10 का मतलब यहाँ पे 8 0 ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझनी है। तो इनके बीच में भी आप क्या करेंगे, 1 1 सेंटीमीटर का गैप करेंगे। तो अब मैं इसको भी मैं कॉपी कर देता हूँ। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो 3.7 और 8 के बीच में ये सारे नंबर हो जाएंगे। ठीक, तो पहले आप इसको बनाएंगे और ये चीज़ मैंने जूम करके यहाँ पे लिखी है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, 3.7 0 के बाद 1 2 3 4 3.8 तक। अब देखो हमने इसको कहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने इसको 3.7 तक कंप्लीट कर दिया है। अब बचता है 6 5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3.765 मुझे दिखाना है ना। तो मैंने कहाँ तक दिखा दिया, 3.7 तक ये चीज़ कर दी। ठीक है, अब देखो 7 के बाद 6 आता है, तो 3.76 देखो कहाँ पे आ रहा है, 3.76 यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब जो नंबर आएगा वो 3.76 और इसके बीच में आएगा। ठीक है, अब देखो इसके बीच में मतलब अब यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों के बीच में मुझे ये चीज़ जूम करनी होगी। तो ठीक है, मैं इनको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला 3.76 और 3.77, इसके बीच में अगर मैं इसको जूम करता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा बीच में लेके आता हूँ, तो देखो ये चीज़ आपको देखनी है। 3.76 और 7 के बीच में देखो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। 3.76 और 7 के बीच में देखो अभी इतने नंबर आ गए। तो हमें ये चीज़ 0 से लेनी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3.76, उसके बाद 1, 3.76 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 3.77। तो इसका मतलब 3.76 के बीच में ये सारे नंबर आएंगे। तो इनको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। तो 3.76 के बाद 7 के बीच में इतने नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। अब देखो हमें दिखाना क्या है, 3.765 हमें दिखाना है। तो देखो 3.765 कहाँ पे होगा, ये वाला 3.765 होगा। ठीक, तो लास्ट में ये लिख देना यहाँ पे, इसको ऐसे एरो बना देना और उसके बाद ये लिख देना कि ये हमारा आंसर होगा। देखो अभी कितने चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई हैं, इसको मैं दिखा देता हूँ। देखो 3 चीज़ें, सबसे पहले हमने क्या लिया है, 3 लिया है। तो 3 और 4 के बीच में होगा, पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद 3 के बाद आगे कुछ और आ रहा है, तो कुछ आ रहा है मतलब 3 के आगे कोई नंबर आएगा। तो पहले होगा 3.7। तो हम देखेंगे 3.7 कहाँ पे आ रहा है, तो 3.7 यहाँ पे आ रहा है। अब 3.7 के बाद कुछ है, आगे क्या है, 6 है। तो 3.7 और 8 के बीच में इसको भी जूम करेंगे। अब ये जूम करके हमें ये सारे नंबर लिख दिए। उसके बाद 7 6 के बाद मतलब 7 तक हो गया था ना, तो उसके बाद 3.76 मुझे चाहिए। तो 3.76 यहाँ पे आ रहा है। फिर इसको भी जूम करेंगे तो 3.765 मुझे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, अब देखो आपको कॉपी में कैसे करना है ये सारी चीज़ें। हर उसमें 10 का अंतर लेंगे, जैसे यहाँ पे भी 10 का अंतर, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे 10 का अंतर, यहाँ पे भी 10 का अंतर। तो पहले लेंगे 3 और 4 के बीच में 3.1 3.2 4, मतलब ऐसे ये सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं वो लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि 3.7 के आगे कौन सा आ रहा है, तो 3.8 आ रहा है। तो इनके बीच में भी कितना अंतर लेंगे, 10 का। तो पहला आएगा 3.7, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 9 और 10 का मतलब यहाँ पे 0 हो गया। अब फिर उसके बाद में देखेंगे अगला नंबर कौन सा आ रहा है, तो 3.76 आ रहा है। तो इसका और इसके बीच में भी हम 10 के अंतर लेंगे। अब देखो ऐसा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इनके बीच में अनंत नंबर होते हैं। जैसे इसके और इसके बीच में यहाँ पे भी अनंत नंबर हैं। अगर मैं इसको जूम करूँगा तो इतने सारे नंबर आएंगे कि इनको हम कभी गिन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, देखो कितने सारे नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। अब इनको कभी गिन सकते हैं क्या, कभी नहीं गिन सकते हम कि इनके बीच में कितने नंबर आएंगे। तो जो हमें अभी छोटी मतलब जैसे केवल इतने नंबर हमें दिए गए हैं, कितने नंबर हैं, केवल 4 नंबर दिए गए हैं। तो 4 नंबर कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन के लिए इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ।
अब देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे भी सेम टू सेम वही मुझे लिखना है। देखो इसमें क्या दिया है, दशमलव के 4 स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26, 26 का बार है ना, तो 26 का बार मतलब 4.26 का बार मतलब 2626 रिपीट होता जाएगा, 2626 ऐसे आता जाएगा। यहाँ पे डैश डैश लगा देना। अब क्योंकि मुझे कितने स्थानों तक चाहिए, दशमलव के 4 स्थानों तक चाहिए, तो दशमलव का पहला स्थान, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो मतलब केवल यहीं तक मुझे नंबर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4.2626, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये नंबर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे 3 लिखा था, तो 3 के बाद आगे नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे 4 लिखा है, तो मतलब 4 के आगे नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब नंबर कहाँ से शुरू होंगे, 4 से शुरू होंगे, और 4 और 5 के बीच में पहला नंबर हम लेंगे। अब पहला नंबर कौन सा आएगा, देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 0 यहाँ से शुरू होता है, तो अभी मुझे क्या चाहिए, 4 और 5 के बीच में नंबर चाहिए, तो मतलब मैं 4 और 5 के बीच में जूम करूँगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं 4 और 5 में देखो 4 और 5 के बीच में इतने नंबर सबसे पहले लिखेंगे। पहले आएगा 4.1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके आगे लिख देता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। तो 4 और 5 के बीच में करना क्या है, केवल बीच में 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेना है, और टोटल 10 खाने हमें बनाने हैं। तो पहला खाना होगा 4.1, फिर 4.2, 3, 4 वैसे ही करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, मतलब ये वाला कंप्लीट हो गया। अब मुझे देखना है 4.2, तो देखो 4.2 कहाँ पे है, 4.2 यहाँ पे है, मतलब अगला जो नंबर आएगा वो 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। तो 4.2 और 3 के बीच में मैं जूम करके देखूँगा, देखो कौन कौन से नंबर इसमें आएंगे। तो 4.2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो इनके बीच में अब मुझे ये सारी चीज़ें जूम करनी होंगी, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे 4.2 कहाँ पे है, 4.2 ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 4.2 और 4.3 के बीच में अब इतने सारे नंबर आ गए। तो इनको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम टू सेम जैसे हमने पहले करा था वैसे ही करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कौन कौन से नंबर आ गए, 4.2, उसके बाद 4.2 का मतलब 4.20 ये है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 9 के उस 9 तक लिखेंगे, और उसके बाद 4.3 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे देखो क्या क्या चीज़ें चाहिए, 4.2626, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4.2626, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे मुझे क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो 2 के बाद 6 देखो कहाँ पे आ रहा है, 2, 5, 2, 6, तो 2, 6 यहाँ पे आ रहा है। तो अगला जो नंबर होगा वो हम देखेंगे 4.26 और 4.27 के बीच में, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा यहाँ नीचे। तो पहले मैं जूम करके आपको ये चीज़ें दिखा देता हूँ, 4.26 और 27 के बीच में अब मुझे जूम करना है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से नंबर आएंगे, देखो 4.26 और 4.27 के बीच में इतने सारे नंबर आ गए। तो इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। देखो 2, 6 और 2, 7 के बीच में ये सारे नंबर, पहले 2, 6 आएगा, फिर 2, 6 मतलब 6 आगे कुछ नहीं है तो 0, तो 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक, ठीक है। तो 4.26 हो गया, आगे आ रहा है 2, तो 2, 6, 2 कहाँ पे आ रहा है, देखो 2, 6, 2 यहाँ पे आ रहा है। तो अब मुझे नंबर 4.262 और 4.263 के बीच में देखना है, ठीक है। तो अब मुझे 262 और 263 के बीच में जूम करना होगा। तो 262 यहाँ पे है, तो इसको मैं बीच में लेके आता हूँ, यहाँ पे मुझे जूम करना होगा। तो 262 262 ये है, और जूम करेंगे तो देखो ये आ गया 4.262 और 4.263 के बीच में ये सारे नंबर आ गए। तो इनको मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पे। तो 262 और 263 के बीच में इतने सारे नंबर आ गए। अब देखो मुझे शो क्या करके दिखाना था, मुझे शो करके दिखाना था 4.2626। तो कौन सा नंबर हो जाएगा हमारा, ये वाला नंबर
4.2626, तो ये वाला नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको करने के तरीके कितने स्टेप में हमने ये चीज़ की। पहला स्टेप तो 4 और 5 के बीच में नंबर आएंगे 10 का गैप करके, 4.1 2 3 4 9 से फिर 10 तक। ठीक है, दूसरा स्टेप ये आ गया कि 4.2 और 4 क्योंकि 4.2 चाहिए ना मुझे, तो 4.2 और 4.3 के बीच में दोबारा 10 नंबर करेंगे, 0 1 2 3 4 9 10 तक। फिर 4.6 चाहिए, तो 2 6 और 2 7 के बीच में फिर 10 का गैप करेंगे, तो मुझे 4.262 मिल जाएगा। अब मुझे 4.26 चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे 4.26 और 263 के बीच में हम दोबारा जूम करेंगे, तो ये सारे नंबर हमें मिल जाएंगे। और लास्ट में लिख देना कि ये हमारा आंसर होगा, यहाँ पे एरो बना देना। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और जो चैप्टर मतलब 1 है उसका 1.4 जो प्रश्नावली है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। और क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई से भी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।